हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल प्रयास ऑनलाइन स्टडी सेंटर पे। अभी जो है हम लोग है टाइम एंड वर्क का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले आप टाइम एंड वर्क का 4 वीडियो देख चुके होंगे और यह 5वां वीडियो है। उम्मीद करते हैं कि अब इस वीडियो के बाद आपको टाइम एंड वर्क में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इसके बाद जो सेक्शन आने वाला है टाइम एंड वर्क के बाद कंपाउंड एलिगेशन अर्थात मिश्र समानुपात। अब जो आप देखिएगा नेक्स्ट वीडियो वह मिश्र समानुपात कंपाउंड एलिगेशन का होगा, क्योंकि टाइम एंड वर्क और कंपाउंड एलिगेशन लगभग एक जैसे सवाल को देता है। इसमें क्या होता है कि जहां आप सवाल देखते हैं कि 5 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में करेगा। यह कार्य करने की क्षमता और दिन पे जिस तरह से उसी तरह कंपाउंड एलिगेशन में भी सवाल आता है। हम इस टाइप के सवाल को आपको कंपाउंड एलिगेशन में कंप्लीट करेंगे या हम टाइम एंड वर्क से रिलेटेड सिर्फ समय तथा कार्य से रिलेटेड सवाल को हम पूरा कर रहे हैं। तो यह मेरा 5वां वीडियो है। कौन सा है? 5वां वीडियो। अगर आपने इससे पहले 4 वीडियो को नहीं देखा है तो आप कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर पीछे के सारे वीडियो को देखें, कहीं भी परेशानी नहीं होगी। मैंने स्टेप बाय स्टेप टाइम एंड वर्क को कंप्लीट किया है। आप अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल के वीडियो को शेयर करें। इससे क्या होगा कि हमारे नए फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ पाएंगे। तो चलिए आज हम टाइम एंड वर्क के नेक्स्ट सेक्शन को देखते हैं, नेक्स्ट क्लास को देखते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बारी बारी से रिलेटेड सवाल को मैं बताऊंगा, जैसे बारी बारी अल्टरनेट वाले सवाल। चलिए सवाल देखिए किस टाइप से रहेगा। सवाल रहेगा पी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, जबकि क्यू उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। तो सवाल क्या कर रहा है, एक बार फिर से सुन लें। पी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है और क्यू उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, यदि वे बारी बारी से अल्टरनेट, बारी बारी से अर्थात अल्टरनेट, एक दिन छोड़कर एक दिन, कुछ भी लिखा रहे आपको, एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे, बारी बारी से कार्य करे, दोनों का अर्थ सेम है। तो सवाल क्या था? पी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, क्यू किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, यदि वे बारी बारी से एक एक दिन के लिए कार्य करे। यदि वे बारी बारी से एक एक दिन के लिए कार्य करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन का समय लगेगा। तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन का समय लगेगा। चलिए देखते हैं कैसे सवाल को हम सॉल्व करेंगे। पी किसी काम को 12 दिन में है और क्यू उसी काम को 15 दिन में है। एट फर्स्ट आप क्या करिए, दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। 12 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा भाई? 60। एलसीएम निकाल लिए। 12 15 का एलसीएम क्या हो गया? 60 हो गया। अब 12 से भाग दीजिए, इसमें 12 पंचे 15 चौका हो गए। इसका तात्पर्य क्या है कि पी की इफिशियंसी 5 की है और क्यू की कार्य क्षमता क्या की है? 4 की है। अब तात्पर्य क्या, अगर यह मान के चलें मेरे पास 60 वर्क है, मेरे पास कितने वर्क हैं? 60 वर्क हैं। पी जो है एक दिन में 5 काम करेगा, क्यू जो है एक दिन में कितना काम करेगा? 4 काम। अब यहाँ सवाल क्या कर रहा है? बारी बारी से, यानी 60 काम है। यह समझ लीजिए कि 60 रुपये हमको बांटने हैं। पी आएगा और 5 रुपया लेके चला जाएगा, क्यू आएगा 4 रुपया लेके चला जाएगा। कंडीशन क्या है? एक बार पी आएगा, अगले बार किसको आना है? क्यू को। तो 2 दिन लगेगा। एक दिन में पी 5 ले गया, दूसरे दिन में क्यू 4 ले गया, यानी 2 दिन में मेरा कितना रुपया समाप्त हो जाएगा? 5 4 9। ऐसा कितने दिन तक कर सकते हैं? बार बार तो घटाना नहीं है। आप एकदम सिंपल सा ट्रिक देखिए, क्या करना है? 5 और 4 को जोड़ लीजिए, 5 4 9। कितना हो गया? 9। अर्थात 2 टाइम 2 बार ये आएगा, 2 दिन में 9 काम हो जाएगा। तो कितना डायरेक्ट देखिए कैसे डायरेक्ट निकाल लेते हैं। दोनों को जोड़ के, सॉरी 60 है, यहाँ 60 लिखना चाहिए था, मैं 60 लिख दिए। दोनों मिलके 5 4 9, 9 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 9 6 का 54। चलिए घटाना वटाना नहीं है, सिर्फ घट देख लेना कितना बार में भाग लगता है। कितने बार में भाग लगा? 6 बार में। अर्थात 6 टाइम्स ऐसा होगा, पी भी आ सकता है और क्यू भी आ सकता है।
तो 6 बार अर्थात एक बार में 2 9 कब था, दोनों मिलके ना अर्थात 2 डे वर्क। तो 6 है, ये 2 6 दूनी 12। जितना भी आएगा अल्टरनेट में 2 है तो 2 से गुना करते, 3 का अल्टरनेट रहता तो 3 से गुना करते। तो क्या है 5 4 9, 2 दिन में 9 कम खत्म। ऐसा कितने बार करेगा, 6 बार अर्थात 6 दूनी 12, 12 डे वर्क, 12 दिन का काम। 12 दिन का काम कितना हो जाएगा 54। 54 कहां से लिए देख लिए आप। और ये 12 क्यों लिखे, क्योंकि 6 बार ऐसा कर सकता है, 2 व्यक्ति है तो 6 दिन पी आया होगा, 6 दिन क्यों आया होगा, इसलिए कितना दिन लिख दिए हम, 6 दूनी 12 दिन। अब 60 में से 54 को घटा दीजिए, क्या बच गया 6 बच गया, 6 बच गया। 12 दिन हो चुका है, अब 13वां दिन। पहला दिन पी आया था, दूसरा दिन क्यू, अर्थात हर ऑड नंबर पे पी आ रहा है और इवेंट नंबर पे क्यू आ रहा है। 13वां दिन ऑड नंबर है, बारी किसकी है, पी की। काम कितना बचा हुआ है 6, इफिशियंसी कितने की है 5 की। या 6 काम नहीं कर पाएगा, या कितना काम करेगा मात्र 5। तो 12 के बाद आप क्या लिखिएगा 13th डे, 13वें दिन का काम। 13वां दिन ये आएगा और 6 में से 5 काम करके चला जाएगा। अब आपके पास कितना काम बच गया, सिर्फ और सिर्फ एक काम। अब इसकी इफिशियंसी कितने की है 4 की, लेकिन काम तो यहाँ एक ही है ना, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ लास्ट डे। कितने की काम है, एक की, क्षमता कितने की 4, अर्थात समय कितना लगेगा 1/4 दिन, 1/4 डे। चलिए टोटल टाइम कुल समय कितना लग गया इसको, देखिए 13 दिन तक यहां था, 12 दिन दोनों मिलकर आया, 13वां दिन पी आया और फिर 14वां दिन लास्ट डे कौन आया था, क्यू आया था। तो 13 + 1/4, 13 + 1/4, 13.1/4। देखिए अल्टरनेट में कहीं परेशानी नहीं होगी। हम एक बार फिर से सवाल को रिपीट करते हैं। चलिए देखिए एक बार फिर से सवाल को। इस टाइप के सवाल अगर आपको आ रहे हैं एग्जाम में तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़े से स्टेप को समझ लीजिए। जैसे सवाल आपको आएगा, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन के लिए कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। दोनों बारी बारी से एक एक दिन के लिए कार्य करे तो पहले 10 और 20 का आप क्या ले लीजिए एलसीएम। 10 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा 20, 10 दूनी 20, 20 से कम 20। अब इसकी इफिशियंसी 2 की और इसकी 1 की। क्लियर है। देखिए पहला दिन आएगा तो ये 2 काम करेगा और ये करेगा 1 दिन, अर्थात 2 दिन में कितना काम हुआ भाई 2 1 3 काम हो रहा है। ऐसा कितना दिन चलेगा, 20 में 3 से क्या करिए भाग दे दीजिए, 6 तिया 18। चलिए संयोग से फिर ऐसा 6 ही हो गया, 6 तिया 18, बचा क्या 2। चलिए अब 6 आ गया ना, 6 बार ऐसा होगा, कौन आएगा 6 बार ए आएगा, 6 बार बी आएगा, अर्थात 6 दूनी 12। क्या लिख देंगे 12 दिन का काम। ये 12 कहां से लाए, यह जो 6 था इसमें ए और बी 2 व्यक्ति थे, इसलिए 2 से यहाँ गुना किए, 6 दूनी 12, 12 दिन का वर्क कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 दिन का वर्क कितना 18। कैसे 2 1 3 काम, 2 काम ए कर रहा है, 1 काम बी कर रहा है, 6 दिन तक किया तो 6 तिया 18 काम हो गया। 12 दिन में कितना काम हो गया 18। 6 दिन कहने का तात्पर्य ये हुआ कि 6 दिन ए किया 6 दिन बी किया, कुल मिला के 6 दूनी 12 दिन। ये नहीं कि 6 दिन ए किया 6 दिन बी, क्योंकि अल्टरनेट आ रहा है, जब ए आता है तो बी नहीं, बी आता है तो ए नहीं। तो 20 में से 18 काम हो चुके हैं, अब कितने काम बचे हैं 2 काम। अब देखिए बारी किसकी है ए की, बारी किसकी है ए की। अगर आपके सवाल में क्लियर किया हुआ रहे कि कार्य की शुरुआत बी करे तो हमको बी लेना होगा, अगर के कार्य की शुरुआत ए करे तो हमको ए लेना होगा। नहीं कहा है तो हम ए से शुरू करते हैं, ऐसा नहीं कि बी से। आपको निश्चित रूप से कहा रहेगा कि कार्य की शुरुआत ए करेगा या बी करेगा, हम यहाँ मान के चल रहे हैं कार्य की शुरुआत ए कर रहा है।
तो लास्ट डे वर्क, यहां देखिए लास्ट डे क्यों लिखे, काम भी मेरे पास 2 है और इफिशियंसी भी कितनी की है, 2 की, इसीलिए मैंने लास्ट लिखा। 2 से ज्यादा रहता तब 13th डे वर्क लिखते। लास्ट डे वर्क 2/2 अर्थात क्या 1 डे। टोटल टाइम भाई कितने हो गए, टोटल टाइम 12 दिन तक अल्टरनेट था, एक दिन अकेले ये था, तो टोटल टाइम 12 प्लस 1 अर्थात कितना दिन, 13 दिन। क्या कोई परेशानी है हो रही है? देखिए एकदम आसानी से अल्टरनेट वाले सवाल बन जाएंगे। चलिए एक सवाल और देखते हैं हम। 2 के बदले में 3 आदमी रहे, 4 आदमी रहे, अब कितना भी आदमी रहे आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इस तरह से सारे सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए देखिए सवाल रहेगा, ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है और सी उस कार्य को 10 दिन में कर सकता है। देखिए ए 12 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है और सी 10 दिन में कार्य को समाप्त कर सकता है। तो बताएं कि कार्य समाप्त होने में कितने दिन का समय लगेगा। यदि ये तीनों बारी बारी से एक एक दिन के लिए काम करे, यदि ये तीनों बारी बारी से एक एक दिन के काम करे। इसके साथ और क्लियरेंस के लिए सवाल में कह सकता है कि पहले दिन का काम ए के द्वारा किया जाए, दूसरे दिन का काम बी के द्वारा किया जाए और हर तीसरे दिन का काम सी के द्वारा किया जाए। इस तरह से सवाल एकदम क्लियर हो जाता है। अगर ना रहे बारी बारी पहले ए है तब बी है तब सी, हम ये लेके चलेंगे। लेकिन यहाँ सवाल क्लियर कर देता है कि कार्य की शुरुआत ए करेगा, हर दूसरा दिन बी आएगा, हर तीसरा दिन सी आएगा, तो क्लियर है। चलिए सबसे पहले 12, 15, 10 का आप क्या निकाल लीजिएगा, एलसीएम। 12, 15, 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 120। इफिशियंसी 10 की, 8 की और फिर ये 12। क्लियर है। अब यहां हम देखते हैं कि काम कितना है मेरे पास, 120 है। ए आएगा तो 10 काम करेगा, बी आएगा तो 8 काम करेगा, सी आएगा तो 12 काम करेगा। अर्थात एक दिन ए, एक दिन बी, एक दिन सी, 3 दिन हो गए। 3 दिन में कितना काम होगा, 12, 8, 20, 10, 30 काम हो जाएगा। 3 दिन में कितना काम होगा, 30 काम। तो 30 से 120 में आप क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। अगर कटता है तो बड़ा अच्छा बात है। 30 चौका 120, एकदम कट गया भाई, आसान सा सवाल था। 4 बार में कट गया, अर्थात 4 बार ए, 4 बार बी, 4 बार सी। यहाँ 4 आ गया ना, जैसे 6 आता था, 5 आता था। 2 व्यक्ति था तो 2 से गुना करते थे, यहाँ 3 व्यक्ति है, किससे गुना करिएगा, 3 से। किससे गुना हो जाएगा, 3 से। तो 4 तिया 12, 12 डे वर्क। कितना, 12 दिन में कितना काम, देख लीजिए, 10, 8, 18, 12, 30। इस 30 में भी 4 से गुना करना है, 30 चौक 120। ये 12 दिन का मतलब है 4 दिन ए, 4 दिन बी, 4 दिन सी, इसलिए यहाँ हम गुना करते हैं 4 से ही, लिखते हैं 12 दिन। यहाँ 120 में 120 गया, आपके पास क्या काम बचा, कोई काम नहीं बचा, अर्थात अब आने की किसी को जरूरत नहीं है। तो कार्य समाप्त होने में लगा समय, टोटल टाइम कितना, 12 डे, अर्थात 4 दिन ए, 4 दिन बी, 4 दिन सी आए तो कार्य समाप्त हो जाएगा। या यूं कह सकते हैं 12 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए एक और इस टाइप के सवाल को हम देखते हैं, कहीं दिक्कत नहीं होगी आपको। एक और सवाल, अब अल्टरनेट वाले सवाल आपसे भी एकदम आसानी से बन जाएगा। जैसे सवाल है, पी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, क्यू उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और आर इस कार्य को 24 दिन में कर सकता है। पी, क्यू, आर 3 व्यक्ति हैं। पी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, क्यू उसी काम को 20 दिन में करते हैं और आर उस काम को 24 दिन में करते हैं। तो बताएं कि तीनों मिलकर इस कार्य को
कितने दिन में समाप्त करेगा यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन के लिए कार्य करे। यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन के लिए कार्य करे, बारी बारी से, और कार्य की शुरुआत फिर मान लेते हैं पी से, पी के द्वारा करवाया जाए, फिर क्यू आए और फिर आर आए, जैसे दिया है सिर्फ वैसे करना है। चलिए आपको क्या करना है, तीनों का एलसीएम लेना है। किसका? 15 का, 20 का और 24 का। क्या हो जाएगा एलसीएम? 120। 15 8 120, 20 6 का 120, 24 5 120। हो गया क्लियर? अब देखिए पी की एफिशिएंसी 8 की, क्यू की 6 की और आर की 5 की। अर्थात काम जो अगर 120 वर्क है तो पहले दिन पी आएगा तो 8 काम करेगा, क्यू आएगा तो 6 काम करेगा और आर आएगा तो 5 काम करेगा। कितना काम हो गया? 8 6 14 5 19 काम हो गया। और काम आपके पास है कितना? 120। 120 में किससे भाग दीजिएगा? 19 से। 19 से क्यों देते हैं? कितना टाइम्स तीनों एक साथ आ सकता है, तो दीजिए कितना बार में? 19 6 का 114। अब बच गया काम कितना? 6 काम। ये देखिए ये 6 आया तो 6 में किससे गुना करिएगा? पहले 3 से। 3 से गुना कितना क्यों करेंगे? क्योंकि 1 2 3 व्यक्ति 2 रहता है, तो 2 से 3 व्यक्ति रहे तो 3 से। तो कितना? 6 गुना 3 6 तिया 18। अर्थात क्या दिन का काम हो गया? 18 दिन का। 18 डे वर्क। 18 दिन में कितना काम है? 114। 120 में से 114 को आप क्या करिए? घटा दीजिए। क्या काम बचा? 6 काम बचा। बारी किसकी है? पहले पी आ रहा है तो बारी किसका है? पी का। अब देखिए 6 काम बचा हुआ है और इफिशियंसी कितने की है? 8 की है। 6 काम बचा, इफिशियंसी कितने की है? 8 की है। अर्थात यह आके कार्य को समाप्त कर देगा। यहां हम डायरेक्ट लिख देते हैं लास्ट डे वर्क। अगर 8 से ज्यादा होता, मान लीजिए 10 काम बचा होता, तो हम 18 के बाद 19वां दिन देते। तो लास्ट डे वर्क कितना? 6 काम है, इफिशियंसी 8 की है। 3 दूनी 6 4 दूनी 8, अर्थात 3/4 दिन में ही कार्य क्या कर देगा? ये समाप्त कर देगा। टोटल टाइम क्या लग गया भाई? हमें कुल समय कितना लग गए? देख लीजिए 18 दिन यहाँ और 3/4 दिन यहाँ। टोटल टाइम 18.3/4। एकदम आसानी से सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए एक टाइप और देखते हैं हम। चलिए अब अल्टरनेट वाले में अब बिल्कुल परेशानी आपको नहीं होगी। अल्टरनेट का एक टाइप और क्या है वह भी देख लीजिए। फिर आपका अल्टरनेट किसी भी टाइप का रहे, कुछ भी रहे, आप यूं चुटकियों में सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए जैसे सवाल रहेगा, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है और सी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। कार्य करने की शुरुआत ए के द्वारा करवाया जाता है और अल्टरनेट यानी ए लगातार कार्य करे। जैसे सवाल क्या लिखा रहेगा, फिर से देखिए, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में कार्य करता है। ए लगातार कार्य करे तथा एक दिन छोड़कर एक दिन बी तथा सी उसकी सहायता करे। तात्पर्य क्या है? एक दिन ए की सहायता बी करेगा और एक दिन ए की सहायता सी करेगा। करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? फिर से समझ लीजिए, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। कार्य ए करना प्रारंभ करे और एक दिन छोड़कर एक दिन अल्टरनेट, एक दिन उसकी सहायता बी करे और एक दिन उसकी सहायता सी करे। यानी पहला दिन ए और बी कार्य करे, दूसरा दिन ए और सी। अर्थात जिस दिन बी हेल्प करेगा उस दिन सी नहीं, और जिस दिन सी करेगा उस दिन बी नहीं। तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन का समय लगेगा? तो चलिए पहले तीनों का क्या लेंगे हम? एलसीएम लेंगे। तो 10 15 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 60।
सवाल समझ में आ गई होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए इफिशियंसी निकालिए। 6 15 चौका 60, 20 तिया 60। देखिए मैं सवाल में क्या कह रहा था, ए कंटिन्यू काम करे और बी और सी अल्टरनेट काम करे। तो देखिए ए कंटिन्यू काम करेगा तो फर्स्ट डे कौन कौन काम करेगा, ए प्लस बी, और सेकेंड डे कौन काम करेगा, ए प्लस सी। तो पहला दिन जो काम होगा मेरा कितना, 6 4 10, कहां से आया 10, 6 काम ए का, 4 काम बी का। और दूसरे दिन जो काम होगा 6 काम ए का, 3 काम सी का। कितना ये काम हो गया, 9 काम इसका और 10 काम इसका। कुल मिला के 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 19 काम। 2 दिन में कितना काम हो जाएगा भाई, 19। कहां से आया, समझ में आ गया होगा। हमें सवाल में कहा गया है ए लगातार काम करे, एक दिन बी करे और एक दिन सी करे। चलिए कितना काम हो जाएगा 2 दिन में, 19 काम। तो 2 डे वर्क यहाँ हो रहा है। व्यक्ति 3 है लेकिन वर्क क्या दिन का, मात्र 2 दिन, क्योंकि फिर तीसरे दिन ए और बी आ जाएगा, चौथे दिन ए और सी आ जाएगा, पांचवें दिन ए और बी आ जाएगा। ये क्रिया चलते रहेगा, कब तक, जब तक कार्य समाप्त ना हो तब तक। तो देखिए आपके पास वर्क कितना है, 60, और 2 दिन में होता कितना है, 19। डिवाइड करिए, 19 तिया 57। 3 बार ऐसा होगा। कितना बार होगा, 3 बार होगा। तो 3 व्यक्ति कितना, देखिए यहाँ 3 व्यक्ति है लेकिन कार्य में कितना, 1 1 2, 2 ही दिन। या किससे गुना करेंगे, 2 से। बस ये कंफ्यूजन ना रहे कि व्यक्ति 3 है, 2 से क्यों गुना किए, क्योंकि ए बी एक साथ आता है और ए सी एक साथ आता है। तो जो है ये मात्र 2 दिन के बाद तीसरा दिन अल्टरनेट हो जाता है। फिर साथ कि तीसरा दिन फिर ए बी का बारी आ जाएगा, चौथा दिन ए सी का बारी आ जाएगा। इसलिए यहाँ गुना किससे होगा, 2 से। तो क्या हुआ, 3 दूनी 6। हम क्या लिखेंगे, 6 डे वर्क। कितना वर्क, 57। 60 काम में से 57 काम को घटा देंगे, कितना काम बच गया, 3 काम। अब ये 3 काम किसकी बारी है, ए और बी की। देखिए ए बी एक दिन में कितना काम कर सकता है, 10 काम। बचा कितना है, मात्र 3 काम। तो हम क्या लिखेंगे, लास्ट डे वर्क। लास्ट डे वर्क, 3 काम बचा है। क्षमता कितने की है, 10 की, 3/10। अब टोटल टाइम कितना हो गया, 6 दिन यहाँ है, 3/10 दिन यहाँ है। दोनों को जोड़ दीजिए, 6.3/10 दिन। अब उम्मीद करते हैं कि आपको अल्टरनेट वाले सवाल में बिल्कुल परेशानी नहीं हो रही होगी। अगर परेशानी हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से हमें बता सकते हैं। अब आप लोग जो है यह 5वां वीडियो देखने के बाद टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कोई भी सवाल हो सॉल्व करके देखिए। अगर आपसे सवाल सॉल्व ना हो रहा हो आप हमें बताइए, हम उसका सवाल को सॉल्व करके बनाने के तरीके को बता के हम बताएंगे किस टाइप के सवाल हम आपको इस वीडियो में बताए हैं। लेकिन कंडीशन बस इतना याद रखना है, वह टाइम एंड वर्क टाइप से हो। मैन डे वर्क यानी कंपाउंड डेलीगेशन हम आपका कंप्लीट नहीं किए हैं, उस टाइप का सवाल अब नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कंपाउंड डेलीगेशन के साथ।